जय मूल निवासी, जय भारत दोस्तों। ये हमारी आदिवासी जो समुदाय हैं उन लोगों का कर्मा पूजा का त्यौहार का वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि ये जो कर्म पेड़ की डाली जो दिखाई पड़ रहा है वह कर्म का पेड़ की डाली को काटने की जो प्रक्रिया विधि जो पूजा अर्चना है वह पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि वह डाली लेकर के आने के बाद में जो आदिवासी समुदाय के जो कर्म त्यौहार को मनाते हैं, कर्मा पूजा को मनाते हैं, कर्मादेव की पूजा अर्चना करते हैं, उन लोगों के द्वारा किस प्रकार से उस डाली को मिट्टी में लगाने के लिए, गाड़ने के लिए फिर से पूजा अर्चना की विधि का उपयोग किया जाता है। पूजा अर्चना के द्वारा उन्हें सम्मान पूर्वक ज़मीन में गाड़ा जाता है। तो गाड़ने की जो यह प्रक्रिया रही है, आदिवासियों का जो प्रक्रिया है, पूजा अर्चना की जो विधि हैं, उस प्रक्रिया को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है जो बुजुर्ग, जो पुरुष बुजुर्ग हैं वह बैगा पाहन है गांव के, जो पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना में जो भी विधि है उन्हें पूरा करेंगे। और साथ में एक सहयोगी बैगा भी हैं और साथ में पेड़ को पकड़े हुए नौजवान लड़के सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये मैंने पिछले वीडियो के शुरुआत में ही दिखाया था कि देखो 5 गड्ढे कोड़े हुए हैं। एक जो बीच में जो गड्ढा है उसमें पेड़ की टहनी को लगाया जाएगा, कर्मा पेड़ के टहनी को लगाया जाएगा। जो चारों तरफ जो गड्ढे खोदे गए हैं उसमें जो जल, जो उपासक, जो लड़कियां जो उपवास करती हैं वे पूजा अर्चना के समय में वहाँ पर जल ढालेंगी अपनी मनोकामना के हिसाब से। तो ये जो चारों जो गड्ढे बनाए गए हैं उसमें वे जो मुख्य जो बीच का जो गड्ढा है जिसमें पेड़ की टहनी को लगाया जाएगा, उसी में जा कर के नीचे जॉइंट किया हुआ है, नीचे छेदा किया हुआ है कि वह चारों गड्ढे जो प्रमुख जो बीच के जो गड्ढे हैं जिसमें कर्मा पेड़ के टहनी को लगाया जाएगा उसमें जॉइंट और जुड़ा हुआ है, छेद उसी में जुड़ा हुआ है, ताकि चारों कोने से जब जल अर्पित किया जाएगा शुद्ध जल का पूजा करण के समय में, वह उसी पेड़ के मुख्य टहनी में जाकर जुड़ेगा और उसी में मिलेगा। तो ये प्रक्रिया रही है इन आदिवासियों के पूजा अर्चना के विधि में। और देखिए जो बैगा पहाने हैं वे पूजा अर्चना करके, प्रार्थना करके, धूप धुवन जला करके विधि को पूरा कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही रोमांचक और सराहनीय एक त्यौहार, जो कर्मा पूजा का त्यौहार जो आदिवासियों का है, जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वह त्यौहार का जो विधि, जो पूजा अर्चना करने की जो प्रक्रिया है, वे देखिए वे कर्म के डाली को टीकाकरण कर रहे हैं सिंदूर के द्वारा। तो वे बैगा पाहन के द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है पूजा अर्चना के समक्ष। देखिए दूध जो है हाथ में गिलास में लेकर के हाथ में दूध को डाला जा रहा है और उन्हें जो है अर्पित किया जा रहा है। उस जो बनाए हुआ जो छोटे गड्ढे हैं उसमें अर्पित किया जा रहा है दूध के साथ में। फिर देखिए
पूजा के बहुत सारे सामग्री हैं। जो शुद्ध जल लाया गया उन्हें भी अर्पित किया जा रहा है। तो देखिए नीचे सफ़ेद रंग के फूल, चावल, बतासा ये सब बिछाए गए हैं। दिया सामने रखा गया है दीप जलाने के लिए। दोने में जो पत्तल से बनाया हुआ, पेड़ के पत्ते से बनाया हुआ दोने में भी बहुत सारे पूजा अर्चना के सामग्री हैं। और बैगा पाहन जो कर्म देव से प्रार्थना कर रहे हैं, कर्मा के जो देव उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं पूजा अर्चना के द्वारा। वे अपने माथे में चावल से टीकाकरण भी कर रहे हैं। तो ये इनकी सराहनीय परंपरा रही है और पूजा की जो विधि रही है बहुत ही अच्छी है। तो देखिए दोस्तों, जिस विधि पूर्वक से उन्होंने पेड़ के डाली को काट करके लाए, कर्मा के पेड़ को, उसी विधि पूर्वक भी जमीन में गाड़ने से पहले भी पूजा अर्चना की विधि द्वारा उन्हें लगाया जा रहा है। तो कितने श्रद्धा और भाव से ये जो आदिवासी जो एक पेड़ को अपनी देवी देवता के रूप में, स्वरूप में देखते हैं, कितने सराहनीय और प्रकृति को श्रद्धा अर्पित करने वाले ये आदिवासियों का जो समुदाय सराहनीय है। तो देखिए दोस्तों, ये जो विधि चल रही है, कर्मा के पेड़ को अंगना में, आंगन जो जिसके घर में जो आंगन है उसमें पूजा अर्चना के द्वारा लगाया जा रहा है। तो आप देखिए जितने भी पूजा के सामग्री हैं, उन पूजा के सामग्रियों को समेट करके जो मुख्य पेड़ के टहनी को, जिस कर्म के पेड़ के टहनी को जिस गड्ढे में, मुख्य गड्ढे में लगाया जाएगा, उसमें पहले अर्पित किया गया। उसके बाद में देखिए पेड़ के जो कर्म के पेड़ के जो टहनी हैं, जो डाल हैं, उन्हें उस गड्ढे में लगाया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है पूजा अर्चना के समय में। एक विधि पूर्वक जो विधि हैं, उन्हीं विधि को पालन करके जो नियम है पूजा अर्चना करने की, ये बैगा पाहन द्वारा, आदिवासियों के द्वारा जो मानने की जो विधि परंपरा रही है, उन्हीं परंपरा के दायरे में रह करके पूजा अर्चना के द्वारा पेड़ को अंगना में लगाया गया। और इस पेड़ के चारों ओर समक्ष कुछ ही देर बाद में ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही जो पूजा अर्चना और जो विधि रही हैं और जो विधि बाकी हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पेड़ के कर्मा के पेड़ के टहनी को लगाने की प्रक्रिया पूरी होती हुई लगभग नज़र आ रही है। पेड़ को लगाया गया है, टहनी को लगाया गया है। तो ये सराहनीय है, काबिल तारीफ़ हैं कि ये आदिवासी जो समुदाय हैं वे पारंपरिक रूप से कर्मा के देव को पूजते आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो दीप दिया द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा, दीप जलाया जाएगा। दिया देखिए बैगा पाहन के हाथों द्वारा दीप जलाया जा रहा है। सामने गिलास में, स्टील गिलास में दूध रखे हुए हैं और सजाया जा रहा है अच्छी तरह से। मिट्टी को एक साइड में किया जा रहा है, दीप भी प्रज्वलित किया जा रहा है। तो दोस्तों, काबिलियत तारीफ यहाँ आदिवासी जो समुदाय हैं उन लोगों के द्वारा जो कर्म पूजा का जो त्यौहार मनाया जाता है, जो विधि पूर्वक, ये काबिलियत तारीफ हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी विधि पूर्वक
दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। ये बैगा पाहन के हाथ द्वारा देखिए दूध को भी डाला गया और वहीं पर रखा गया, ताकि जो बाद में जो लड़कियां जो उपासक हैं, उपवास करके बैठी हैं सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक पूरी पूजा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक सभी गांव के लड़कियां जो उपवास करके बैठी हैं वे ये प्रक्रिया गाड़ने की जो प्रक्रिया, अंगना में लगाने की जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद में सभी आएंगे और यहाँ पर कहानी सुनाया जाएगा और वहाँ पर भी श्रद्धा अर्पित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया रही है। तो ये सामने जो है हमारे कैमरा में नवीन मांझी हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो कहानी किस प्रकार बोला जाता है और किस प्रकार होता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।